कि जो निगरान है वो तो 90 दिन के लिए है। अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन शुरू भी नहीं होते उसकी प्रोसेस, और होने हो ही नहीं सकते, तो निगरान तो नहीं बैठे रह सकते ना। तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ही इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे। सिर्फ पीटीआई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबसे अहम जो इदारा है वो इलेक्शन को फौरी कराने का हुक्म दे चुका है, और ये 90 दिनों के अंदर कराने का वो फैसला दे चुका है सुप्रीम कोर्ट, और उस पर अमल करना सब के लिए ये लाजिम है, उससे इनराफ नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले। और मैं समझता हूँ अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई ज्यादा लचक को इनके हक में ना दिखा दी, तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ही इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे, और मतलब ताखीर नहीं होगी। जो तारीखें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद दी गई हैं 30 अप्रैल और 28 मई, यकीनन वो भी तजावज है 90 दिनों से। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गुंजाइश दे दी थी उनको, क्योंकि पहले ये धोखे में रहे हैं कि जी ये 90 दिन नहीं, ये बाइंडिंग नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 90 दिन बाइंडिंग है, लेकिन आप 10-12 दिन 15 दिन ऊपर अगर मजबूरी के तहत ले लेते हैं तो हम उसको दरगुजर कर देंगे। तो वो अब उस फैसले के बाद कोई इम्कान नहीं है कि आप 90 दिन से ज्यादा आगे खींच सके, बहुत ज्यादा। लेकिन आपको लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले को स्ट्राइक? जी सर आप जरा एक बात सुन लें, जो सबसे श्योर सर सोचने वाली है ना, उसका कोई जवाब है इनके पास कि जो निगरान है वो तो 90 दिन के लिए है। अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन शुरू भी नहीं होते उसकी प्रोसेस, और होने हो ही नहीं सकते, तो निगरान तो नहीं बैठे रह सकते ना। चीफ मिनिस्टर सिंध और पंजाब और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा और सारी काबीना इनकी, सारे वुज़रा, ये तो फारिग हो जाएंगे। ये तो अगर दूसरे 91 वाले दिन, 91 डेट 91 को अगर ये सोचते हैं कि ये उस दिन भी चीफ मिनिस्टर होंगे या ये मिनिस्टर होंगे, तो ये नहीं होंगे। ठीक है, ये चुके होंगे। उसका क्या करेंगे? हुक्मरानी नहीं, हुकूमत ही नहीं रहेगी 70% पाकिस्तान।